नमस्कार, मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं खबरें हालात शहर हल्द्वानी से। हमारा यूट्यूब चैनल हालात शहर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखते रहें खबरें हल्द्वानी से। सर्वप्रथम हम आपको अपने चैनल की ओर से पुनः प्रदेश प्रवक्ता बनने में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। दीपक बलूटिया जी जिस कर्मठता से कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का उन्होंने संकल्प उठाया, बीड़ा उठाया, वे बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। आज एक महत्वपूर्ण दायित्व प्रवक्ता का, क्योंकि प्रवक्ता एक ऐसी चीज़ है जो पार्टी का पूरा विजन सामने रखती है, पार्टी के जो सिद्धांत है, पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रवक्ता आगे रखता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्हें मिली है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। और हम सब लोग उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आज खुशी का दिन है। अभी बलूटिया जी सबको मिठाई खिलाएंगे। मिला है वो अब समझ चुके कि किस तरीके से राजनीतिक सियासत के तहत उनके साथ राजनीतिकरण किया जाता है और सिर्फ वोट वसूलने तक ये भाजपा सरकार रहती है। हमारी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। दीपक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दीपक तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपके स्नेह से, आपके प्यार से कांग्रेस नेतृत्व ने हमारे जो काम को देखते हुए पुनः हमें जिम्मेदारी दी है। मैं आश्वस्त करता हूं सभी को कि जनता के जो मुद्दे हैं उनको सड़क से लेके जहां तक भी हमें संघर्ष करना पड़ेगा, उन मुद्दों को हम संघर्ष करेंगे और जो जनता के लिए न्याय है उस लड़ाई को लड़ेंगे। वर्तमान में जो अभी दमवा ढूंगा जवार ज्योति का जो मालिकाना हक का मुद्दा जो चल रहा है, उस पर उनको हूँ कि जिन्होंने विश्वास करते हुए पुनः ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि समय समय पर जिस तरह से भाजपा सरकार ने जनता के साथ अन्याय किया है, भेदभाव किया है और किस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, और जिस विश्वास के साथ हमारे नेतृत्व ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने, मैं साथ में बधाई देना चाहूँगा श्री हरीश रावत जी को, जिनके नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड में जो है चुनाव लड़ा जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है उनके नेतृत्व में पूरे बहुमत से कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आएगी। और जो युवाओं का एक भरोसा है कि एक युवा प्रदेश के तौर पे, रोजगार प्रदेश के तौर पे और जड़ी बूटी प्रदेश के तौर पे और विभिन्न जो पलायन करके लोग उनके लौटाने के लिए कांग्रेस सरकार आएगी और हरीश रावत जी के नेतृत्व में सारे उत्तराखंड का विकास होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने कांग्रेस नेतृत्व का। वहीं बात की जाए निवर्तमान सरकार के कार्यकाल को, आज 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी प्रदेश में बेरोजगारी और अन्य जो सुविधाएं पूरी नहीं हो पाई हैं, लगातार मुख्यमंत्री बदलने में लगे हैं, इसमें क्या कहना आपका? देखिए, पूरी तरह विफल सरकार है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई विज़न नहीं है। इस उत्तराखंड को चाहिए था रोजगार, इस उत्तराखंड को चाहिए था ग्रीन बोनस। इन्होंने 3 मुख्यमंत्री दिए, और मुख्यमंत्री भी ऐसे दिए जिन्होंने पूरे देश भर में, दुनिया भर में एक एंटरटेनमेंट का चैनल बन के रह गए। इनको उत्तराखंड के बेरोजगारों की, युवाओं की कोई पीड़ा की कोई सुध नहीं है। और ये सिर्फ जो है आपस में एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए, बंदरबाट करने के लिए जो है ये एक दूसरे को ही पद देते चले गए, और इन्होंने कोई सुध नहीं ली। अब आखिरी में युवा चेहरे के नाम पे, जिसको कोई अनुभव नहीं है, ऐसा एक मुख्यमंत्री लाए हैं जो कि कह रहा है कि बिल्कुल जैसे जादुई छड़ी होती कि एक दिन में मैं 22,000 लोगों को नौकरी दे दूंगा। जिन लोगों को नौकरी पहले से विवाद में पड़ी है, माननीय उच्च न्यायालय में पड़ी है, पहले तो उनका निस्तारण करें, फिर बात करें। इनके पास देने को पैसा नहीं है। रोडवेज कर्मचारी जो है, कोर्ट्स की जब डांट पड़ती है तब जाके पैसा देने की बात करते हैं। दूसरी बात, हमारे पास पैसा नहीं, प्रदेश कर्ज में डूबा पड़ा है।
और दूसरी बात, कोई आर्थिक पैकेज जो डबल इंजन की सरकार केंद्र ने हमें नहीं दिया। अब ये कैसे नई नियुक्तियों को कैसे पैसा देंगे? सिर्फ चुनावी वर्ष को देखते हुए लोगों को उछल रहे हैं। 4.25 साढ़े 4 साल सो गए। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, इन्होंने 4 साल साढ़े 4 साल की नींद सो ली। अब 6 महीने चुनाव के रह गए हैं। ये सिर्फ उसको देख के घबरा के कोई भी घोषणा कर दे रहे हैं। इनकी घोषणाएं जो है सिर्फ जैसे पुरानी घोषणा इन्होंने पूरी नहीं करी, उसमें अब नई घोषणा इन्होंने जोड़ दी। तो एक छलावा वाली सरकार है। तो इस पर जो है पूरे उत्तराखंड की जनता जान चुकी है, युवा जान चुके हैं, जिन्होंने उत्तराखंड इसलिए थोड़ी बनाया था कि हमें आके प्रलोभन दे के कोई सरकार बना लेगा और उनके साथ छल करेगा। यहाँ गोलजू देवता हैं जो न्याय करते हैं। गोलजू देवता न्याय करेंगे। जिस तरह से इन्होंने लोगों के साथ छल किया है, इनके साथ न्याय करेंगे। इनकी एक भी सीट पूरे उत्तराखंड में नहीं आएगी। वहीं बात की जाए, आम आदमी पार्टी फ्री बिजली के सीढ़ी पर चढ़कर प्रदेश में सरकार बनाने के सपने देख रही है। इस पे क्या कहना आपका? कल ही की बात है, माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली ने फटकार लगाई है। इन्होंने दिल्ली में भी बहुत सारे वादे किए थे और जो इन्होंने पूरे नहीं किए। लॉकडाउन में इन्होंने किराए को लेकर और कई घोषणाएं कर दी। तो कल दिल्ली माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए केजरीवाल सरकार की, आप पार्टी की सरकार की लताड़ लगाई है। तो पहले इनसे दिल्ली संभाल लें, क्योंकि पानी के नाम पर वह हर एक बारिश आने में पूरी नदी नाले गाड़ गधेरे जो सारे हैं वहाँ पर जो है नाव लेके दिल्ली की सैर कर रहे हैं लोग बाग। तो इनसे अपना प्रदेश तो संभल नहीं रहा। दूसरा, क्या उत्तराखंड की जनता को ये इतना बेवकूफ़ समझते हैं? यहाँ सब लोग विद्वान हैं, यहाँ से लेके पूरे देश दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं अपनी काबिलियत का। ये सिर्फ 300 बिजली यूनिट यहाँ की जनता को चाहिए, रोजगार यहाँ की जनता को चाहिए, डेवलपमेंट। ये सिर्फ ये जो 300 यूनिट बिजली की जो बात कह रहे हैं, ये लालच देके अपनी सत्ता के लिए चिंतित है, ये जनता के लिए चिंतित नहीं है। तो ये इसको जनता जो है खारिज करेगी और जनता इस पर आ भी नहीं रही है। वहीं एक अंतिम सवाल, हाईकमान के द्वारा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष के पदभारों पे चयन कर दिया गया है। यहाँ से कांग्रेस का जो दावेदार है वो किसको मानते हैं? देखिए, नए कार्यकारिणी की सबसे पहले बधाई। हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बड़ा स्पष्ट है। जो पूरे उत्तराखंड में जो है चुनाव की बागडोर उनके हाथ में रहेगी, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक और सारी हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसको हरीश रावत जी बहुत अच्छे से जानते हैं और निश्चित तौर पर सरकार कांग्रेस की आएगी उनके नेतृत्व में। धन्यवाद।